राधा वल्लभ श्री हरिवंश। संचुड़ नाम का एक असुर जो माँ तुलसी देवी का पति था, सभी देवता इतने ज्यादा प्रताड़ित थे उससे कि पूछो मत। राज्य पर, देवताओं के राज्य पर वो कब्जा कर लिया था, इसलिए देवता परेशान थे। भगवान के पास जब समाधान के लिए गए तब भगवान ने उन्हें समाधान बताया, भगवान श्री विष्णु ने। तब ब्रह्मा जी ने कहा भगवान शिव से कि आप त्रिशूल लेकर पृथ्वीलोक पर जाइए और आप इन देवताओं को मुक्त कीजिएगा, इनको राज्य वापस लौटाने में मदद कीजिएगा। तो जब भगवान वहां पर जाते, भगवान शिव त्रिशूल लेकर, और ये ब्रह्मवैवर्त पुराण प्रकृति खंड अध्याय नंबर 15 का हम अध्ययन करेंगे। जब भगवान शिव जब जाते हैं तो देखिए एक दूत होता है, जब कोई ना कोई युद्ध होता है, बहुत बड़ा युद्ध होता है, छोटा युद्ध हो चाहे बड़ा युद्ध हो, तब एक शांति प्रस्ताव अवश्य भेजा जाता है। तो ऐसा एक शांति प्रस्ताव भेजा गया था जिसका नाम था पुष्पदंत। तो भगवान शिव ने पुष्पदंत को दूत बनाकर भेजा शंखचूंड के पास। अब उस शंखचूंड के महल में गया, महल की जब उनकी शोभा देखी तो आहा इतना बढ़िया महल, आहा इतना लंबा, इतना चौड़ा, कहीं त्रिभुवन में नहीं देखा इतना बढ़िया महल। और शंखचूंड जब यह समाचार जब सुनता है, जब माँ तुलसी के पास जब जाता है, तो तुलसी को सारा जो वृतांत बताता है कि हमारे पास ऐसा ऐसा एक शांति प्रस्ताव आया है सब पुष्पदंत के नाम से, कि या तो आप राज्य लौटा दीजिए देवताओं का या फिर आप युद्ध कीजिएगा। तो शंखचूंड माँ तुलसी को जितना भी वृतांत सारा बताता है। अब इसमें बहुत ही बढ़िया अध्ययन है मिलेगा, हमें सीखने को भी बहुत मिलेगा, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। जैसा कि भगवान नारायण है, कथा सुनाते नारद जी को, तो भगवान नारायण कहते हैं कि नारद, ब्रह्मा दानव के संहार कार्य में शंकर को नियुक्त करके उसी क्षण अपने स्थान पर चले गए। अब ब्रह्मा जी ने शंकर जी को नियुक्त किया और फिर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए, ब्रह्म और शिव भगवान अपना त्रिशूल लेकर अपने स्थान पर चले गए। अब जितने भी देवी देवता सभी अपने स्थान पर चले गए। तब भगवान शिव ने कहाँ गए? भगवान शिव गए चंद्रभागा नदी के तट पर, एक मनोहर एक वट वृक्ष था, वहां नीचे जाकर देवताओं का अभ्युदय करने के विचार से महादेव जी ने क्या बिछा लिया? एक आसन बिछा लिया। जो गंधर्व राज है पुष्पदंत, तो शंकर भगवान से उनका बड़ा प्रेमी था, शंकर भगवान से बड़े प्यार करते थे, तो उन्होंने उसे दूत बनाकर तुरंत हर्षपूर्वक शंखचूंड के पास भेजा। अब भगवान शिव ने उन्हें दूत बनाया पुष्पदंत को और कहा कि जाओ आप शंखचूंड के पास जाओ और फिर शांति का प्रस्ताव है वो देखते हैं क्या कहते हैं फिर। तब भगवान ये निश्चय, भगवान को तो पता था, सब कुछ पता था, सब कुछ ज्ञात था कि कुछ नहीं होने वाला है ऐसा, शांति प्रस्ताव कहाँ स्वीकार करेगा वो। तो उनकी जब आज्ञा पाई तो पुष्पदंत शंखचूंड के नगर की ओर जब चला, तो दानवराज की पूरी अमरावती भी श्रेष्ठ थी। अब महल की जो महिमा है उसका बखान किया करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कुबेर का जो भवन है, जो कुबेर उसके सामने बिल्कुल तुच्छ है, बहुत ही छोटा है कुबेर का भवन है। उस नगर की लंबाई 10 योजन है और चौड़ाई 5 योजन है। स्फटिक मणि के समान रत्नों से बने परकोटों के द्वारा वह घिरा हुआ था चारों तरफ से। साथ तो दुर्गम खाइयों से वह सुरक्षित था। प्रज्वलित अग्नि के समान निरंतर चमकने वाले करोड़ों रत्न से उसका निर्माण किया गया था। और यहाँ पर व्यापार कुशल पुरुषों के द्वारा बनवाए गए भवन और ऊंचे ऊंचे महल चारों ओर सुशोभित पा रहे थे, जिसमें नाना प्रकार की बहुमूल्य वस्तुएं भरी हुई थी। सोना चांदी, पता नहीं क्या क्या बहुमूल्य वस्तुएं, हीरे जवाहरात, सिंदूर के समान लाल मनियों के द्वारा बने हुए असंख्य विचित्र दिव्य और सुंदर आश्रम उस नगर की शोभा बढ़ाते थे। भगवान कहते हैं इस प्रकार के जब सुंदर नगर में गया जब यहाँ पर पुष्पदंत, तो शंखचूंड का जैसे ही भवन देखा वह नगर के बिल्कुल मध्य भाग में था। अब नगर की आकृति वल्लय के समान गोल थी, बिल्कुल गोल आकृति नगर की। अब ऐसा मालूम होता था मानो पूर्ण चंद्रमंडल हो। प्रज्वलित अग्नि की लपटों के समान 4 परिखाएं उर्से सुरक्षित किए हुए थे उस महल को। शत्रुओं के लिए उस भवन में प्रवेश करना अत्यंत ही दुर्लभ था, बहुत दुर्लभ था उस महल में प्रवेश करना। परंतु जो हितैषी हैं, हितैषी व्यक्ति बड़ी सुगमता से उसमें जा सकते हैं। अत्यंत उच्च गगन स्पर्शी मणि में प्राचीर से वह भवन घिरा हुआ था। 12 द्वारों से भवन है, उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। तो प्रत्येक द्वार पर द्वारपाल खड़े थे। सर्वोत्तम मणियों द्वारा निर्मित लाखों मंदिर, बहुत से सोपान तथा रत्नमय खंबे थे। एक द्वार को देखने के बाद पुष्पदंत ने दूसरे प्रधान द्वार को देखा, तो उस द्वार पर हाथ में त्रिशूल लिए हुए एक पुरुष विराजमान था और उसके मुख पर हंसी छाई हुई थी, बड़ा है। तो उसकी आंखें हैं वह बिल्कुल पीली थी, उसके शरीर का जो रंग है तांबे की तरह लाल था। अब भय उत्पन्न करने वाला उस द्वारपाल से आज्ञा पाकर पुष्पदंत आगे बढ़ा और दूसरे द्वार को जब वह लांगा तो वह भीतर चला गया। यह दूत युद्ध की सूचना पहुंचाने वाला है, क्योंकि यह शांति प्रस्ताव है, एक शांति प्रस्ताव है, वह माने या ना माने। तो यह दूत युद्ध की सूचना जो पहुंचाने वाला था, यह सुनकर कोई भी उसे रोकता नहीं था। इस तरह 9 द्वारों को
लांग कर पुष्पदंत सबसे भीतर द्वार पर जब पहुंच गया, तो वहां द्वारपाल से अनुमति लेकर वह भीतर की तरफ गया। तो वहां जाकर क्या देखता है कि परम मनोहर शंखचूंड, आहा क्या महिमा है, राजाओं के मध्य में स्वर्ण के सिंहासन पर बैठा, सोने के सिंहासन पर जो शंखचूंड बैठा हुआ है, उसके मस्तक पर सोने का सुंदर छत्र बना हुआ है। जैसे हम छाता कहते हैं ना, ऐसे छत्र सोने का बना हुआ है, जिसे एक भरतन्य ने ले रखा था। उस छत्र में मणियां जड़ी गई थी और वह विचित्र छत्र रत्नमय दंड से सुशोभित था। रत्नों के निर्मित से वह पुष्प उसकी शोभा को प्रशस्त कर रहे थे। सफेद और चमकीले चवर हाथ में लेकर अनेक अनेक हाथ में लेकर बड़ा ही जान पड़ता था। उनके गले में माला थी, शरीर पर चंदन का अनुलेपन था। वह 2 महीने उत्पन्न जो वस्त्र है वह पहने हुआ था। वह दानव उस समय वेश वाले असंख्य प्रसिद्ध दानवों से घिरा हुआ था, और असंख्य दूसरे दानव हैं, वो हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए हुए इधर उधर ऐसे ही घूम रहे थे। ऐसे वैभव संपन्न शंखचूंड को देखकर पुष्पदंत आश्चर्य में पड़ गया कि ये मैं कहाँ पे आ गया। अब उसने शंकर के कथन के अनुसार जैसा भगवान शंकर ने कहा, वैसा ही उनका संदेश शंखचूंड को सुनाना आरंभ किया। अब पुष्पदंत कहते हैं, राजेंद्र, जो राजा होता है उसको राजेंद्र कहा जाता है, कि प्रभु मैं भगवान शंकर जी का दूत हूँ, मेरा नाम पुष्पदंत है। शंकर जी की कही हुई बातें ही मैं आपसे कह रहा हूँ, कृपया सुनने की कृपा करें। दोनों हाथ जोड़कर विनम्र भाव से उन्होंने प्रकट की है। तो अब आप देवताओं का राज्य तथा उनका अधिकार उन्हें लौटा दीजिए। आपके पास 2 विकल्प हैं, या तो आप देवताओं का राज्य और उनका जो भी अधिकार है उन्हें लौटा दीजिए, या फिर आप क्या कीजिएगा, देवेश्वर श्री हरि की शरण में गए थे, क्योंकि जितने भी देवी देवता है सब भगवान श्री हरि की शरण में गए थे, या फिर उन प्रभु ने अपना त्रिशूल देकर आपके विनाश के लिए शंकर को भेजा है। त्रिनेत्रधारी भगवान शिव इस समय चंद्रभागा नदी के तट पर वट वृक्ष के नीचे विराजमान है। आप या तो देवताओं का राज्य लौटा दे, या निश्चित रूप से आप युद्ध करें और मुझे यह बता दे कि मैं भगवान शंकर के पास जाकर उनको क्या उत्तर दूं। तो पुष्पदंत गया जब महल में, जब जो शांति प्रस्ताव जब वो जो सुनाया, अब 2 विकल्प थे शंखचूंड के पास, या तो वो युद्ध करे या फिर देवताओं को राज्य उनको लौटा दे। अब भगवान कहते हैं कि नारद दूत के रूप में गए हुए पुष्पदंत की जब बात सुनी, तो जो शंखचूंड है हंसने लगा, ठठारे मारने लगा और बोला, दूत मैं कल प्रातः काल ही चलूंगा, तुम जाओ। अब उसे तो जवाब मिल गया कि युद्ध होगा, युद्ध होगा। तो तुम पुष्पदंत तुरंत वट के नीचे विराजमान भगवान शंकर जी के पास लौट जाता है, और फिर शंखचूंड की बात जो स्वयं उसने अपने मुख से कही थी वो भगवान शंकर को सुना देता है। इतने में योजना अनुसार कार्तिकेय शंकर के समीप आ पहुंचते हैं। भगवान शंकर के जो बड़े पुत्र हैं कार्तिकेय, वह पहुंचते हैं, और वहां पर वीरभद्र, नंदीश्वर, महाकाल, सुभद्रक, विशालाक्ष, बाणासुर, पिंगलाक्ष, विकम्बन, विरूप, विकृति, मणिभद्र, बासकाल, कपिलाक्ष, दीर्घदृष्ट, विकट, ताम्रलोचन, कालकंठ, बलिभद्र, काल जीवम, कुटिचर, बलोन्मत, रणसलागी, दुर्जय, दुर्गम, 8 भैरव, 11 रुद्र और 8 वासु, इंद्र आदि देवता, 12 सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, दोनों अश्वनी कुमार, कुबेर, यमराज, जयंत, नलकबूर, वायु, वरुण, बुध, मंगल, धर्म, शनि, ईशान और प्रतापी कामदेव सभी भगवान शंकर के पास पहुंचते हैं। साथ ही वहां पे उग्र दृष्टा, उग्र चंडा, कोटरा, केटबी, स्वयं 100 भुजा वाली भयंकर भद्रकाली देवी भी वहां आ गई। वे देवी अतिशय श्रेष्ठ रत्नों से निर्मित विमान पर बैठी थी। उनका विग्रह लाल रंग के वस्त्र से शोभा पा रहा था। उनके गले में लाल पुष्पों की माला थी। सभी जो अंग है वे लाल थे, चंदन से अनुलिपित थे। नाचना, हंसना, हर्ष के उल्लास से, बिल्कुल हर्ष के उल्लास से भरकर, बिल्कुल मीठे स्वर में गाना, भक्तों को अभय प्रदान करना, शत्रुओं को डराना, उन अभय स्वरूपिणी भगवती भद्रकाली का सहज गुण बन गया। उनके मुख पर बड़ी विकराल लंबी जीभ लपलपा रही थी, और शंख, चक्र, गदा, फल, फूल, कमल, ढाल, तलवार, धनुष, बाण, 1 योजन, वर्तुलाकार गंभीर खप्पर, गगनचुंबी त्रिशूल, 1 योजन में फैली हुई शक्ति, मुधुर, मुषल, वज्र, पास, खेटक, प्रकाशमान, फलक, वैष्णवास्त्र, वरुणावस्त्र, आग्र्यास्त्र, नागपास, नारायणास्त्र, ब्रह्मास्त्र, गंधर्व, गरुड़, पारजन्य, पाशुपातास्त्र, जर्मनास्त्र, परवास्त्र, महेश्वरास्त्र, वायुस्वास्त्र, सम्मोहन दंड, शतस, अमोघास्त्र, सैकड़ों दिव्यास्त्र को धारण करके भगवती भद्रकाली अनंत योगिनियों के साथ वहां आकर विराज गई।
उनके साथ में अत्यंत भयंकर, अत्यंत डरावने असंख्य डाकनियों का जो यर्थ है वो भी वहां सुशोभित था। भूत प्रेत पिशाच कुष्मांड ब्रह्म राक्षस वेताल राक्षस यक्ष किन्नर सभी सहयोग देने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। इन सबको जब साथ लेकर स्वामी कार्तिकेय ने अपने पिता चंद्रशेखर शिव को प्रणाम किया और सहायता करने के लिए विचार से उनकी आज्ञा के लेकर उनके पास ही बैठ गए। इधर दूत के चले जाने पर प्रतापी संगचूड़ अंतपुर में गया और उसने अपनी पत्नी तुलसी से युद्ध संबंधी बातें बताई। तो जैसे कि उनकी राज्यसभा जब चल रही थी, तब उनकी जैसे मीटिंग थी फिर पूरी हुई, फिर वह अपनी पत्नी धर्मपत्नी तुलसी के पास जाते हैं और जो जो बातें उनके राज्य में हुई थी, जो दूत आया था भगवान शंकर ने भेजा था, सारी बातें उनको युद्ध के संबंधी बताई। सुनते ही तुलसी के होठ और ताल सूख गए, बिल्कुल सूख गए। उनका जो हृदय है वह संतप्त हो उठा, घबराने लगा। फिर परम साध्वी तुलसी मधुर वाणी में कहने लगी। अब तुलसी ने यह देखा कि भगवान शिव और इतने सभी देवी देवता आए हुए हैं और युद्ध की इच्छा से आए हुए हैं, ये तो बड़ा घोर अनर्थ हो जाएगा। तो तुलसी क्या कहती है? तुलसी ने कहा, प्राण बंधो नाथ, आप मेरे प्राणों के अधिष्ठा देव हैं, आप विराजिए, क्षण भर मेरे जीवन की रक्षा कीजिए। मैं अपनी आंखों से कुछ समय तो आदर पूर्वक आपके दर्शन कर लूं। मेरे प्राण है ना वो फड़फड़ा रहे हैं। आज मैंने रात के अंतिम क्षण में एक बुरा स्वप्न भी देखा है। महाराज संगचुंड ज्ञानी पुरुष था। तुलसी की बात सुनकर उसने भोजन किया, जल पिया, फिर अवसर पाकर उसने सत्य हितकर और वचन तुलसी से कहे। तो स्वप्न में जो देखा वो वहां पर संगचुंड को मां तुलसी बतला रही है। तो संगचुंड बोलते हैं, प्रिय सुनो, कर्म भोग का सारा निबंध काल के सूत्र में बंधा है। अब संगचुंड है, सब शास्त्रों के ज्ञाता है, सब कुछ जानते हैं। अब कहते हैं, शुभ हर्ष सुख दुख भय शोक मंगल सभी काल के अधीन है। सुख हो गया, दुख हो गया, कुछ क्षण के लिए आता है, कुछ क्षण के लिए आता है, और ये सब किसके अधीन है? काल के अधीन है। जब समय के अनुसार जो पेड़ है, वृक्ष वृक्ष क्या है? उगता है, उन पर क्या आती है? शाखाएं आती हैं, फिर वो फैलती हैं समय के अनुसार, फिर उस पर पुष्प लगते हैं और फिर वे फल से लद जाते हैं और फिर काल ही उन फलों को पकाता भी है। बाद में काल के प्रभाव से फूल फलकर संपूर्ण वृक्ष हैं वह भी नष्ट हो जाते हैं। तो ये समय का चक्र है। अब कहते हैं, सुंदरी, समय पर विश्व उत्पन्न होता है और समय के अनुसार ही उसकी अंतिम घड़ी आ जाती है। काल की महिमा स्वीकार करके ब्रह्मा सृष्टि करते हैं और विष्णु भगवान है वो पालन में तत्पर रहते हैं। रुद्र का संहार कार्य भी काल के संकेत पर ही निर्भर है। सभी काल के अनुसार अपने व्यापार में नियुक्त होते हैं। अब काल को भी अपना व्यापार करना है, भगवान को अपना व्यापार करना है। देवराज इंद्र, अग्निदेव, सूर्यदेव, चंद्रदेव, वरुण देव सभी अपना अपना कार्य में लगे हुए हैं। ब्रह्मा विष्णु और शिव सभी प्रधान देवता के भी अगीश्वर हैं। परमात्मा श्री कृष्ण जो प्रकृति से भी परे हैं। अब उन्हीं को सृष्टा पाता और सहरता कहते हैं। वे सदा अपने ही संपूर्ण अंश से विराजमान हैं और वे ही समय पर स्वेच्छापूर्वक प्रकृति को उत्पन्न करके विश्व में रहने वाले संपूर्ण चराचर पदार्थों को रचते हैं। वे ही भगवान श्री कृष्ण हैं जो सभी को रचते हैं और सभी को मिटाने वाले भी वही हैं। सभी को जन्म देने वाले, मृत्यु देने वाले वही हैं। वही सृष्टि को चलाने वाले, सब कुछ उन्हीं की इशारे पर चल रहा है। उन्हें सर्वेश सर्वरूप सर्वात्मा और परमेश्वर कहते हैं। वे जन से जिनकी सृष्टि करते हैं, जन से जन की रक्षा करते हैं और तथा जन से ही वह जन का संहार करते हैं। अब ये लोक है, लोक का जो निर्माण हुआ, जो रचा, भगवान ने ही रचा। अब ये आपदा देख रहे हो, ये भगवान ही कर रहे हैं और जब अंत समय आएगा कलयुग का, तब वो भी भगवान ही करेंगे और वे होंगे पाप पुण्य का जब तोल भाव होगा ना, तोल भाव होगा, उसके अनुसार ही होगा। तो उन्हीं त्रिगुणातीत परम प्रभु राधा वल्लभ की तुम उपासना करो, ऐसा कहते हैं संगचूड़ मां तुलसी से। तो उन्हीं की आज्ञा से सदा शीघ्र घामी पवन प्रभावित होते हैं। सूर्य आकाश में तपता है उन्हीं की कृपा से। इंद्र है समय के अनुसार वर्षा करता है और मृत्यु प्राणियों में विचरती रहती है। अग्नि यथावसार दाह उत्पन्न करती है। शीतल चंद्रमा भयभीत की भांति आकाश मंडल में चक्कर लगाता रहता है। प्रिय, जो मृत्यु की भी मृत्यु है, काल का भी जो काल है, यमराज के श्रेष्ठ शासक ब्रह्मा का जो स्वामी है, माता की जो माता जगत जननी है और संहार करने वाले भी संहार करता है, उन प्रभु भगवान श्री कृष्ण भगवान की शरण में तुम जाओ प्रिय, ऐसा कहते हैं संगचूड़। कितना अच्छा ज्ञान देते हैं मां तुलसी को। और कहते हैं कि प्रिय, यहाँ कौन किन का बंधु है? यहाँ पर कोई किसी का बंधु है?
कोई किसी का पति है, कोई किसी की पत्नी है, किसके बंधु हैं? जो सबके बंधु हैं उन्हीं की तुम उपासना करो। अब सबके बंधु कौन है? भगवान श्री कृष्ण, और उन्हीं की तुम उपासना करो। और यहाँ पे कहते हैं ब्रह्मा ने हम दोनों को एक रस्सी में बांध दिया है, एक रस्सी में। इससे तुम्हारे साथ जगत के व्यवहार में मैं फंस गया। अब फिर से विलग हो जाना विधि की इच्छा पर ही निर्भर है। शोक और विपत्ति के सामने आने पर अज्ञानी व्यक्ति वह घबराता है, न कि पंडित पुरुष। अब जैसे कि दुख उत्पन्न हुआ, अब आपको भय लगा कि मृत्यु आ रही है। अब जो पागल है, जो मूर्ख है, जो कुछ नहीं जानता, अब वो तो घबराएगा, वो तो डरेगा। लेकिन जो पंडित पुरुष है वह घबराता नहीं। पंडित जात से पंडित नहीं होता, वह शास्त्र से पंडित होता है, वह ज्ञान से पंडित होता है। ये फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता कि वह किस धर्म से है, वह किस जाति से है। जिसने शास्त्र का अध्ययन किया अच्छे से, जिसने शास्त्र को समझा, शास्त्र के नियम के अनुसार वह चला, वही पंडित है। एक ऐसा पंडित है जो कुछ खा रहा है, अभक्ष पदार्थ खा रहा है, मांस, मदिरा, नशाबाजी करना, और एक दूसरे जाति का सारे नियम, भगवान की सेवा, ठाकुर जी की सेवा कर रहा है, सात्विक आहार कर रहा है। तो असल में पंडित वही है जो सात्विक आहार पा रहा है, ठाकुर जी को पवा रहा है, वही पंडित है। और यही जो बातें हैं, यही श्रीमद् भगवद गीता में भी, और श्रीमद् भागवत महापुराण में भी, और गरुड़ पुराण में भी, और ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी कही गई है। तो इसमें कहते हैं कि यहाँ पे हमें अलग हो जाना चाहिए। अब काल चक्कर के जो कर्म से सुख और दुख एक के बाद एक आते जाते रहते हैं। अब आपके जीवन में कभी सुख आया, कभी आपके जीवन में घर में बहू आई, लक्ष्मी आई, और आपके ही जीवन में पुत्र आया, और आपके ही जीवन में एक समय में वो चले जाते, तो दुख होता है। तो एक सुख और सुख आते रहते हैं, जाते रहते हैं। अब तुम्हें निश्चय ही सर्वेश्वर भगवान श्री नारायण जो साक्षात पति रूप में प्राप्त होंगे, जैसा कि भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया था, वरदान दिया था, उसी प्रकार से जिनके लिए बद्रिक आश्रम में रहकर तुमने तपस्या कर चुकी हो, तपस्या तथा ब्रह्मा के वरदान से तुम्हें पाने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ था। ब्रह्मा जी के वरदान से ही मुझे पाने का, हम दोनों का मिलन है और विवाह है, वह प्राप्त हुआ था। कामिनी, उस समय तुम भगवान श्री हरि के लिए तप कर रही थी, अतः अब उन्हीं की प्राप्ति करोगी। गोलोक में श्री वृंदावन है, और वहीं तुम भगवान गोविंद को पाओगी। मैं भी उस दानवी शरीर का परित्याग करके उसी दिव्य लोक में चलूंगा। जैसा कि माँ राधा रानी ने कहा था, जब उनको श्राप दिया था, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था थोड़े समय के लिए ये जा रहा है, फिर वापस यहीं गोलोक में आएगा। तो इस दानव, इस राक्षसी, इस असुर शरीर को त्याग करके मैं उसी दिव्य लोक में चलूंगा। वहीं तुम मुझे देख सकोगे, वहीं तुम मुझे मिलना। और मैं तुम्हें इस समय, जो मैं परम दुर्लभ हूँ, भारतवर्ष में आया हूँ, इसमें कारण केवल श्री राधा जी का श्राप है। प्रिय सुनो, मेरा गोलोक में फिर से जाना सर्वदा निश्चित है, मैं पक्का गोलोक में जाऊंगा। अच्छा, शोक करने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। कांते सुनो, तुम भी अब शीघ्र ही इस शरीर का परित्याग करना और दिव्य रूप धारण करके भगवान श्री हरि को पति रूप में प्राप्त कर लोगी। तनिक भी घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार संगचूर्ण तुलसी के साथ सुंदर बातचीत कर रहे थे। इतने में जब शाम का समय हो जाता, सायकाल का जब समय हो जाता है, तो फिर रत्नमय भवन से पुष्प और चंदन से चर्चित श्रेष्ठ सैया बिछी हुई थी, तो वह उस पर सो गया। और भांति भांति के वैभव की बातें उसके मन में स्फुरित होने लगी, वैभव की बातें आने लगी। अब उसके भवन में रतन का जो दीपक है, तो वह जल रहा था। परम सुंदरी स्त्रियां रतन तुलसी सेवा में उपस्थित थी। अब ज्ञानी संगचूर्ण ने फिर से तुलसी को दिव्य ज्ञान प्रदर्शित करते हो और फिर से तुलसी को समझाया। साथ ही संगचूर्ण ने तुलसी को संपूर्ण शोक के द्वारा दूर करने वाले उस उत्तम ज्ञान को बतलाया, जो दिव्य भांडीर वन में, जो कि वृंदावन में है भांडीर वन, और भांडीर वन में भगवान श्री कृष्ण भगवान की कृपा से उसे प्राप्त हुआ था। ऐसे श्रेष्ठ ज्ञान को पाकर उस देवी का जो मुख है वह प्रसन्नता से भर गया। समस्त जगत है वह नश्वर है, यह मानकर वह हर्षपूर्वक हास विलास करने लगी, और फिर दोनों सुखपूर्वक सो जाते हैं।